जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनआरआई बिहार की बेटी में। मैं पूनम माता रानी से आप सभी के कुशल मंगल की कामना करती हूँ। इस साल की नवरात्रि आप सभी के लिए मंगलमय हो। मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना के नियम। कलश स्थापना जब हम करते हैं तो हमें बहुत से चीज़ों का ख्याल रखना होता है और बहुत ही नियम से रहना पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसी कलश स्थापना के बारे में। जो कलश स्थापना करते हैं हर साल या फिर करने वाले हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है कि कलश स्थापना में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या हमें कौन से कार्य है जो हमें ज़रूर ही करने चाहिए जो कलश स्थापना किए हैं, और कौन कौन से वो कार्य है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए कलश स्थापना कर लेने के बाद, या कलश स्थापना करने के पहले हमें कौन कौन से नियम के पालन करने चाहिए। तो ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो आप सब मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कलश स्थापना के संपूर्ण नियम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है। तो देखिए दोस्तों, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है इस बार 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू हो रही है। तो 22 सितंबर दिन सोमवार पड़ रहा है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 6:09 से लेकर 8:05 तक। ये जो है शुभ मुहूर्त है कलश स्थापना का। इस बीच कलश स्थापना आप सब कर सकते हैं। दूसरा अभिजीत मुहूर्त है 11:54 से लेकर 12:38 तक। तो आप सब अगर सुबह ना कर पाए कलश स्थापना तो दूसरी मुहूर्त यानी कि अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। इस बार जो है नवरात्रि 9 दिन की नहीं बल्कि 10 दिन की होने वाली है। तो इसमें जो है तिथि का बढ़ोतरी हो रहा है, क्योंकि तीसरे दिन जो हम चंद्रघंटा माँ का पूजा करते हैं तो उस दिन जो है तिथि की बढ़ोतरी हो रही है। चंद्रघंटा माँ का पूजा हम 2 दिन करेंगे, यानी कि तीसरे दिन भी और चौथे दिन भी। तो इसलिए जो है नवरात्रि 9 दिन की नहीं बल्कि 10 दिन की हो रही है। तो इस बार अष्टमी पड़ने वाली है हम लोग की 30 सितंबर। तो जो भी प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत 2 दिन का करना चाहते हैं वो जो है 30 सितंबर को करेंगे अष्टमी, और 22 सितंबर को जो है प्रतिपदा का व्रत करेंगे, और 1 अक्टूबर को है नवमी तिथि, और 2 अक्टूबर को जो है वो दशमी तिथि है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कलश स्थापना जो भी करते हैं, यानी कि 9 दिन का जो भी व्रत करते हैं, तो वो कलश स्थापना उन्हें करना जरूरी होता है। तो उनके जो है कलश स्थापना के नियम हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो भी कलश स्थापना करते हैं यानी कि 9 दिन का जो फलाहार व्रत करते हैं, तो वो उन्हें क्या क्या नहीं करने चाहिए ये बात हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कलश स्थापना करते हैं उन्हें जो है हम प्रतिपदा के दिन सिंदूर लगाएंगे, माता को श्रृंगार करेंगे, तो उन्हें तो उसी दिन जो है हम भी सिंदूर लगाएंगे। जो कलश स्थापना कर रहे हैं मैं उनके लिए नियम बता रही हूँ, और सिंदूर लगाएंगे, जो भी श्रृंगार करना है करेंगे। और उसके बाद जो है सिंदूर हमें जब तक सप्तमी नहीं आएगी तब तक हमें सिंदूर नहीं लगाना है। सप्तमी के दिन माता को जब सिंदूर चढ़ेगा तभी वो लोग सिंदूर लगाएंगे। जो कलश स्थापना किए हैं उनका ही नियम बता रही हूँ मैं। तो वो जो है बीच में सिंदूर ना लगाए, वो सप्तमी के पहले दिन लगाए और सप्तमी के दिन लगाए, और सप्तमी के बाद जो है हमें सिंदूर लगा सकते हैं डेली। तो देखिए दोस्तों, कलश स्थापना में बहुत नियम होते हैं। बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं भी मानते हैं, और बहुत लोगों का है कि सब जगह का अलग अलग नियम होता है। तो हमारे यहाँ जैसे होता है मैं वही सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो हमारे यहाँ जब कलश स्थापना किया जाता है तो जिस दिन हम बाल धो लेते हैं एक दिन पहले या उस दिन, तो उसके बाद जो है बाल हमें जब तक हम व्रत नहीं खोलेंगे दशमी के बाद, तो हम दशमी के बाद ही बाल धोएंगे। जब तक हम अष्टमी नवमी ये सब तिथि चल रहा है तो जो कलश स्थापना किए हैं वो बाल नहीं धोएंगे। और जो एकम प्रतिपदा का व्रत कर रहे हैं वो जो है अष्टमी के दिन, सप्तमी के बाद अष्टमी के दिन बाल धो सकते हैं।
लेकिन जो कलश स्थापना किए हैं वो बाल नहीं धो सकते हैं और ना ही बाल में उन्हें कंघी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत लोग इस बात को नहीं मानते हैं। अगर आप लोग के यहाँ ऐसा होता होगा तो आप लोग अपना देख लीजिएगा, आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता है, तो मैं वही सब बात आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और तीसरे नंबर में हम बात कर लेते हैं कि हमें तेल, जो कलश स्थापना किए हैं उन्हें तेल भी नहीं छूना चाहिए। वो जो है जब व्रत तोड़ेंगे तभी तेल छू सकते हैं। और जो कलश स्थापना करते हैं उन्हें बहुत ही चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर मानिए तो रखना पड़ता है, नहीं मानिए तो बहुत लोग नहीं रखते भी हैं। लेकिन हमें जहाँ तक हो सके इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो हमें तेल भी नहीं लगाना चाहिए। और एक बात है कि जब हम कलश स्थापना कर देते हैं, नवरात्र चलता है, तो हमें नाखून भी नहीं काटना चाहिए और बाल तो बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। और जेंट्स लोगों को शेविंग भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि जब तक चल रहा है तब तक जेंट्स लोगों को शेविंग नहीं करना चाहिए। उनके यहाँ कलश स्थापना हुआ है तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और साबुन शैम्पू भी यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें स्नान भी करना है सुबह, जैसे कि हम पाठ करते हैं तो सुबह शाम हम पाठ करते हैं, सुबह शाम स्नान करके करते हैं। लेकिन जो कलश स्थापना किए हैं तो वो जो है साबुन शैम्पू का यूज नहीं करेंगे, ऐसे ही स्नान कर लेंगे। और जब हम कलश स्थापना कर देते हैं तो हमें अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। हमें अपने घर में ही रहना चाहिए और घर छोड़कर कहीं भी हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब कलश स्थापना किए है तो। और किसी का दिया हुआ भी ना खाएं और ना ही किसी के घर जाके खाएं। प्याज लहसुन भी घर में ना बनाएं, ना ही ये बैगन मसूर दाल इन सब चीज़ों का सेवन ना करें। और कलश स्थापना हुआ है तो कोशिश करें, जो व्रत किया है फलाहार वो तो करेगा ही 9 दिन का। और जिन्होंने व्रत नहीं रखा है वो भी जो है सेंधा नमक का यूज़ करें। और चावल में जो है कच्चा चावल ही हमें खाना चाहिए नवरात्रि जब तक चल रही है। संभव हो तो, और ना हो तो कम से कम प्याज लहसुन भी बढ़ाना चाहिए नवरात्रि में, जिनके यहाँ कलश स्थापना हुआ है। और बढ़ाना चाहे तो जो नहीं भी कर रहे हैं वो भी बढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो कलश स्थापना करके और 9 दिन का फलाहार करते हैं वो जो है पारण नवमी के दिन नहीं करेंगे। उनको नवरात्रि का व्रत करना चाहिए तो 9 दिन उन्हें भूखा रहना चाहिए, मतलब व्रत करके। और 10वें दिन यानी कि दशहरा के दिन पारण करना चाहिए। तो बहुत लोग जैसे अष्टमी को हवन करके पारण कर लेते हैं, नवमी को हवन करके पारण कर लेते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें 10वीं के दिन पारण करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से वो 2 महत्वपूर्ण कार्य है जो हमें बिल्कुल ही कलश स्थापना किए हैं तो नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कलश स्थापना किए हैं घर में तो आप किसी को कर्ज देने से बचें, किसी को पैसा देने से बचें और लेना भी नहीं चाहिए। और आप सब जो है वो पैसा किसी को बिल्कुल भी ना दे जब तक कलश स्थापना किए तो। या तो देना है तो पहले दे दे, नहीं तो उसके बाद दे दे। कलश स्थापना कर लिए हैं तो पैसा किसी को नहीं देना। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि हम लोगों को दूध दही इन सब चीज़ों को भी किसी को नहीं देना है, क्योंकि दूध दही जो होता है वो घर का लक्ष्मी होता है। और अगर हम देते हैं तो ये जो है लक्ष्मी घर से जाती है। तो हमें दूध दही भी किसी को नहीं देना है। जब हम कलश स्थापना घर में कर लेते हैं उसके बाद हमें दूध दही बिल्कुल नहीं देना है, किसी को कर्ज बिल्कुल नहीं देना है, पैसा किसी को नहीं देना है। कोई मतलब ऐसे ज़रूरतमंद हो तो दे सकते हैं, ज़रूरतमंद हो तो उसे दे सकते हैं। लेकिन किसी को जैसे कोई कर्ज मांग रहा है कि हमें दे दो हम लौटा देंगे बाद में, तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो ये तो बातें हो गई कि हमें कलश स्थापना के बाद क्या क्या नहीं करने चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि जब हम कलश स्थापना करते हैं तो हमें क्या क्या वो कार्य है जो हमें बिल्कुल भी करने चाहिए और हमें माता को प्रसन्न करने के लिए ये सब कार्य जरूर से करने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो हम जो मौली कलश में हम लोग बांधते हैं उसको, तो बहुत लोग है कि उसको 4 बार 5 बार ही घुमा के रख देते हैं या 7 बार। लेकिन हम 9 दिन की पूजा करते हैं तो जो मौली हम बांधते हैं उसको हमें 9 बार बांधना है, 9 बार घुमा के बांधना है मौली को, क्योंकि हम 9 देवियों की पूजा करते हैं। तो आप लोग जो है 9 बार बांधिएगा।
कलश स्थापना के समय हम अगर कलश स्थापना करते हैं जहाँ भी, तो वहाँ जो है माता को हम बुलाते हैं, तो हमें वहाँ पाठ सुबह शाम जरूर करना चाहिए। और जो 9 दिन का व्रत करते हैं फलाहार, वो तो जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो बहुत लोग पाठ करते हैं कि पूरे एक बुक को जो है 9 दिनों में ख़त्म करते हैं। और बहुत लोग जो है डेली उसको सुबह शाम पढ़ के और ख़त्म करते हैं। और अगर आपसे ये भी ना हो पाए और आप कलश स्थापना किए हैं, तो कम से कम दुर्गा चालीसा का भी पाठ सुबह शाम आप लोगों को करना है। कलश स्थापना हो जाता है तो हमें बिना पाठ के जो है नहीं रहना है, क्योंकि माता आ जाती हैं तो उनका स्वागत अच्छा से हमें करना चाहिए। और एक बात का हमें ख्याल रखना चाहिए, जब हम कलश स्थापना करते हैं तो हमें सुबह में तो हम पाठ करते ही हैं, और सुबह में हो पाए तो सुबह में भी आप कीर्तन भजन कीजिए, और ना हो पाए तो कम से कम शाम को भी माता को ऐसे छोड़ा नहीं जाता है। हमें थोड़ा सा बैठ के कीर्तन भजन जितना भी आपको गाने याद हो अपने से गाइए और बजाइए, या जैसे भी हो आप माता को प्रसन्न करने के लिए उनको टाइम दीजिए, या फिर 5 गीत हो या फिर 2 गीत हो, कितना भी हो आप बैठ के थोड़ा सा उनके सामने कीर्तन भजन हमें करना चाहिए जरूर। और हम कलश स्थापना करते हैं तो हमें अखंड दीप जो है वो 9 दिन जलानी है। और अखंड दीप जो है हम घी का जला सकते हैं या फिर तिल के तेल का जला सकते हैं। आप सब ध्यान रखिएगा कि सरसों तेल का अखंड दीप हमें नहीं जलानी चाहिए। कभी भी जलाइएगा या घी का जलाइएगा, नहीं तो तिल के तेल का जलाइएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों से बताना भूल गई कि कलश स्थापना जब हम करते हैं तो उसमें हम सुपारी, सिक्के, हल्दी, दुर्वा, पुष्प ये सब डालते हैं। और एक चीज़ है जो हमें डालनी चाहिए ज़रूर, तो वो जो है कमलगट्टा का बीज। आप सब कमलगट्टा का बीज कलश में ज़रूर डालिएगा, और माता जी के पास भी ज़रूर से रखिएगा कलश स्थापना करते समय। ये बहुत ही शुभ होता है। और एक जो फल है वो माता जी के पास आप रखिएगा, जो वो फल जो है हमें 9 दिन नहीं उठानी है। वो फल जो है हम वहीं पे छोड़ देंगे, 9 दिन के बाद हमें उठानी है। इन सब बातों का आप सब ध्यान रखिएगा जो भी कलश स्थापना किए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा और हेल्पफुल होगा। तो आप मेरे वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। तो आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तो अगर आपको कोई भी सवाल हो इसके कलश स्थापना से संबंधित या फिर नवरात्रि से संबंधित, तो आप सब कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।